तो आज हम सब एक जासूस बनने वाले हैं और हमारा सबसे बड़ा सुराग वो है हमारी अपनी स्किन। तो चलिए सीधे इस जांच पड़ताल में कूदते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी स्किन, हमारी त्वचा हमसे बात कर पाती? वो हमें क्या बताती? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच तो ये है कि यही सवाल आज की हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। और मजे की बात यह है कि हाँ, वो बोल सकती है। हमारी स्किन सिर्फ एक कवरिंग नहीं है, एक बाहरी परत नहीं है। ये तो एक कहानीकार है, एक स्टोरी टेलर, जो लगातार हमें हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसके सिग्नल भेज रही है। हमें बस उन सिग्नल्स को पढ़ना सीखना है। तो ठीक है, हमारी जासूसी कहानी का चैप्टर 1। यहां हम त्वचा के रंग में, उसके पिगमेंट में होने वाले बदलावों पर फोकस करेंगे। ये हमारे पहले क्लूज हैं, पहले सुराग, जो शरीर के अंदर की कहानी बताते हैं। तो हमारा पहला सुराग, इसे कहते हैं कैफियोलिस स्पॉट्स। अब ये नाम फ्रेंच से आया है, जिसका मतलब होता है कॉफी विद मिल्क या दूध वाली कॉफी। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि ये इन धब्बों के हल्के भूरे रंग के बारे में ही है। ये देखिए, कुछ इस तरह के होते हैं ये हल्के भूरे रंग के धब्बे। अगर एक आध हो तो ज्यादातर चिंता की कोई बात नहीं होती, लेकिन जब ये ग्रुप में दिखाई दें तो फिर इनकी गिनती और इनका साइज पूरी कहानी ही बदल सकता है। मतलब समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसे 6 से ज्यादा धब्बे हों और हर एक का साइज लगभग 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा हो, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर का इशारा हो सकता है, जिसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर इन धब्बों के किनारे, मतलब बॉर्डर्स, रेगुलर ना हो, टेढ़े मेढ़े हों, तो ये हड्डियों से जुड़ी एक और प्रॉब्लम, मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम का संकेत भी दे सकते हैं। अच्छा, रंग में बदलाव का एक और क्लू, ये हमें स्किन से थोड़ा और अंदर ले जाता है। इसे कहते हैं म्यूकोसल पिगमेंटेशन। और ये जो बदलाव है ना, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह पर नजर आते हैं। ये सुराग मुंह के अंदर और होठों के आसपास डार्क स्पॉट्स की तरह दिखाई देता है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत बहुत गहरा हो सकता है। हाँ, ये धब्बे सिर्फ कोई कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये एडिसन डिजीज जैसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकते हैं, जिसमें शरीर की एड्रिनल ग्लैंड्स पर असर पड़ता है। या फिर ये प्यूट्स जैगर सिंड्रोम की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, जो आंतों में पॉलिप्स बनने से जुड़ी एक बीमारी है। हमारा अगला सिग्नल है पैलर। आसान भाषा में कहें तो पीलापन। और ये पीलापन सिर्फ चेहरे पर नहीं होता, ये म्यूकस मेम्ब्रेन, आंखों के अंदर और यहां तक कि हमारी हथेलियों पर भी दिख सकता है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ रंग का हल्का पड़ना नहीं है। खास तौर पर अगर हथेलियों की लकीरों का रंग भी फीका पड़ जाए तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग हो सकती है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल खतरनाक हद तक गिर गया है। मतलब सिवियर अनीमिया का ये एक डायरेक्ट साइन है। तो चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर 2 पर। यहां हम उन क्लूज की जांच करेंगे जिन्हें सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस भी किया जा सकता है। ये सुराग स्किन के टेक्सचर और पैटर्न में छिपे होते हैं। इस चीज को कहते हैं डर्मेटोग्राफिया। इसका मतलब है स्किन राइटिंग, यानी त्वचा पर लिखना। होता क्या है कि स्किन पर हल्का सा भी प्रेशर डालने पर या खरोंचने पर एक उभरी हुई लाल लकीर बन जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे स्किन पर कुछ लिख दिया हो। ये एलर्जी की तरफ झुकाव या अर्टिकेरिया जैसी कंडीशंस का एक बड़ा संकेत हो सकता है। तो असल में ये स्किन का एक तरह का ओवर रिएक्शन है, जो हमें शरीर की अंदरूनी सेंसिटिविटी के बारे में एक बहुत जरूरी सुराग देता है। अच्छा, अब जरा ज़ैंथोमा की बात करते हैं। ये क्या है? ये स्किन के नीचे पीले रंग के कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं, जो एक बहुत ही डायरेक्ट क्लू की तरह काम करते हैं। ये डिपॉजिट्स ज्यादातर आंखों के आसपास पलकों पर देखने को मिलते हैं, और इनका मतलब एकदम सीधा और साफ है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा है। स्किन हमें लिटरली बता रही है कि हमारी आर्टरीज के अंदर क्या चल रहा है। ओके, हमारा अगला क्लू है मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमास। ये स्किन पर सॉफ्ट ट्यूमर्स या गांठों की तरह दिखते हैं। ये देखिए, ये स्किन पर कई सारी नरम उभरी हुई गांठों जैसे दिखते हैं, और जब ये बहुत सारी संख्या में मौजूद हों तो ये सीधा सीधा एक खास जेनेटिक डिसऑर्डर की तरफ इशारा करते हैं, जिसका नाम है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी चैप्टर पर। यहाँ हम उन स्किन साइंस को देखेंगे जो किसी बड़ी और गंभीर बीमारी के लिए एक अलार्म की तरह, एक चेतावनी की तरह काम करते हैं। तो हमारा पहला अलार्म है हर्पीज जोस्टर, जिसे आम भाषा में शिंगल्स भी कहते हैं।
ये स्किन पर फफोलों के एक ग्रुप की तरह दिखाई देता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर ये शरीर के एक बड़े हिस्से में फैल जाए तो ये सिर्फ एक स्किन इन्फेक्शन नहीं रह जाता, बल्कि ये एक कमज़ोर इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है, जैसा कि एड्स या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जैसी कंडीशंस में देखने को मिलता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर, इसके संकेत भी स्किन पर कई अलग अलग तरीकों से दिख सकते हैं। जैसे यूरेमिक फ्रॉस्ट, जिसमें स्किन पर यूरिया के क्रिस्टल्स जम जाते हैं, या फिर नाखूनों में एक अजीब सा बदलाव, जिसे हाफ एंड हाफ नेल कहते हैं। ये सारे के सारे सिग्नल सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं कि किडनियां अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं। और हाँ, स्किन इंटरनल कैंसर के बारे में भी चेतावनी दे सकती है। यहाँ दो बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल हैं। एक है एकैंथोसिस निग्रिकेंस। इसमें स्किन के फोल्ड्स में, जैसे गर्दन या बगल में, एक मखमली कालापन आ जाता है। और दूसरा है लेसर ट्रेलैट साइन। इसमें अचानक से शरीर पर बहुत सारे मस्से उभर आते हैं। तो सवाल ये है कि इनका मतलब क्या है? वेल, एकैंथोसिस निग्रिकेंस अक्सर पेट या आंतों के कैंसर से जुड़ा होता है, और लेसर ट्रेलैट साइन को तो गैस्ट्रिक कैंसर यानी पेट के कैंसर का एक क्लासिक सिग्नल माना जाता है। साफ है, ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमारी इस पूरी जासूसी जांच के आखिर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि अपने शरीर के सिग्नल्स को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। सबसे बड़ी टेकअवे ये है कि हमारी स्किन सिर्फ एक बाहरी कवर नहीं है, ये एक जीता जागता बात करने वाला ऑर्गन है जो हमें अंदर की कहानी बताता है। ये सच में एक खिड़की है जिससे हम अपनी हेल्थ पर नजर रख सकते हैं। और ये पूरी बात हम एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। हमारा शरीर लगातार हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है। सवाल बस इतना है, क्या हम सुन रहे हैं?